हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्क बुक 2023-24 के कार्यपत्र 11 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्र 11 में हम दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में भाग की जो समझ है उसे हम बना पाएंगे कि दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर भाग की जरूरत पड़ती है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, यदि एक डिब्बे में कितनी पुस्तक आती है? 24। तो बताइए 672 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो बच्चों, इसका हल देखे लिखते हैं हम। हल क्या लिखेंगे? कुल डिब्बों की संख्या। कुल डिब्बों की संख्या। तो कुल डिब्बों की संख्या बराबर में बच्चों 672 भाग कितना देना है बच्चों? 24 का। देखो बच्चों, 24 दूनी 48, कितना आएगा? 24 दूनी 48। बच्चों, 67 में से 48 गया, 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 9। ठीक है, और 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, यानी कि कितना बचेगा? 19। पीछे बचा कितना बच्चों? 2। 192। बच्चों, 24 के पहाड़े में 192 कितनी बार आता है? 8 बार। यानी बच्चों, कुल डिब्बों की जो संख्या है वो कितनी होगी? 28 होगी। ठीक है बच्चों, तो कुल डिब्बों की संख्या आपको कितनी लिखनी है? 28। ये ऊपर वाली संख्या नहीं लिखनी, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए लिखा है कि भाग कैसे देना है। ठीक है बच्चों, आप चाहे तो ऐसे भी भाग देख सकते हैं। 672 में भाग देना है बच्चों किसका? 24 का। तो बच्चों कितनी बार जाएगा? पहले 48 2 बार। ठीक है, कितना बचेगा? 19। ऊपर से उतारा 2, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 192 में से 192 गया तो बच्चों 0 बच गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है आपके सामने। 968 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। एक हॉल में कुर्सियों की 44 कतारें हैं। तो बताइए प्रत्येक कतार में कितने लोग बैठे हैं? ठीक है बच्चों, तो प्रत्येक कतार में लोगों की संख्या। बच्चों, प्रत्येक कतार में लोगों की संख्या। लोगों की संख्या बराबर 968 बच्चे बट्टे में कितना है? 44। यानी 968 में बच्चों किसका भाग देना है? 44 का भाग देना है। तो बच्चों 968 में हम जब 44 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों? उत्तर आएगा 22। ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। कैसे भाग देंगे बच्चों? 968 बट्टे में 44। तो बच्चों 44 दूनी 88 कितना होता है? 44 दूनी 88। ठीक है, चुन्नू में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 8। तो बच्चों 8 और ये वाला 8 वापिस कितना हो जाएगा? 88। तो 44 दूनी 88। आपका भाग कितनी बार जाएगा? 22 बार। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3, खेल दिवस पर 350 विद्यार्थियों को विद्यालय के खेल मैदान में बराबर बराबर की संख्या में 14 पंक्तियों में खड़ा किया गया है। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी है? तो बच्चों, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कुल कितने विद्यार्थी है? 350। एक पंक्ति में कितने हैं? 14। तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? देखो बच्चों, 14 दूनी 28, पीछे बचा 7, 7 और 0 70, 14 पंजे 70। यानी प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो बच्चों कितनी होगी? वो होगी आपकी 25। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 450 सीमेंट की बोरियों की जरूरत है। यदि एक मालवाहक टेम्पो एक बार में कितनी बोरियां लाता है? 15। तो बोरियां ढोने के लिए मालवाहक टेम्पो को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो बच्चों, कुल चक्कर की संख्या। कुल चक्करों की संख्या। कुल चक्करों की संख्या बराबर में बच्चों 450 और बच्चों भाग देना है 15 का। बच्चों 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, पीछे लगा 0, यानी कि कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे बच्चों? 30 चक्कर उसे लगाने पड़ेंगे। यही आपका बच्चों उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, एक माली ने 548
सेब के पेड़ खरीदे और प्रत्येक पंक्ति में वो 18 पेड़ लगाना चाहता है, तो वह कितने पेड़ पंक्तियों में लगा पाएगा और कितने पेड़ शेष बच जाएंगे, ये आपको संख्या निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या आपको क्या करना है बच्चों, 548 में क्या करना है, भाग देना है किसका, 18 का। ठीक है, तो बच्चों जब आप 548 में 18 का भाग दोगे तो बच्चों देखो 18 कम 18, 18 दूनी 34, 18 तिया 54, यानी बच्चों 30 बार भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी कि 540 में भाग 18 का पूरा पूरा जाएगा, और पीछे जो शेष हैं, शेष कितना बचेगा बच्चों, शेष बचेगा 8। कितना बचेगा, 8। ठीक है, तो हम कहेंगे कि पंक्तियों की संख्या तो कितनी होगी, 30 होगी, और शेष जो पेड़ हैं वो शेष पेड़ कितने होंगे, 8 पेड़ है वो बच्चों क्या होंगे, शेष बच जाएंगे। 8 पेड़ क्या होंगे, शेष बच जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 30 पंक्तियों की संख्या पूरी पूरी होगी और 8 पेड़ आपके शेष बच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके गणित विषय की कार्यबुक के कार्यपत्र 11 के सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।